हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखो मेरे रूम की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। तो सोचा आज मैं अपना रूम साफ़ कर दूँ, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो सारे कपड़े मेरे बेड पे डल गए थे। पंखा चलता है यहाँ पे तो इसलिए सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा अब इनकी तह बना दूँ। बहुत देर से तह बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा कैमरा ऑन किया जाए। तो मैंने कुछ के तो कपड़ों की तह पहले बना चुकी थी। अब ये और जो ये आप सूट देख रहे हो ना, ये मैंने ऑर्डर किया था स्नैपडील से, और इतना प्यारा निकला ना ये। बहुत अच्छा, छोटी कुर्ती है पर बहुत अच्छी लगती है। सिंपल, कम रेट में और सही, क्योंकि मैं ज़्यादातर महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं बस सस्ते कपड़े पहनती हूँ, पर मैं अच्छे पहनती हूँ, क्योंकि डेली वेयर में तो सही रहता है ना। एक ये सूट भी लिया था। आप जितने भी ये चीज़ देख रहे हो ना, अब देखो, अब मैं ये मेरे पूरे घर में कपड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपने डेली वेयर के कपड़े टोकरी में रख लिए है। ये टोकरी वो है जिसमें मेरे इनर्स रखी रहती है, और जो डेली के जो कपड़े होते हैं ना, ये वे होते हैं कि मतलब इसमें रख दिए जाए। और फ़िलहाल के लिए कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मेरे को सेफ में रखने थे, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए अभी भी इसमें ही रख रही हूँ। जब मुझे निकालने होगा, क्योंकि प्रेस करके रखनी होती है, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें ही रख रही हूँ तय बना के। जब इसमें रखने होंगे सेफ में तो मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि इसमें जीन्स वीन्स भी थी जो सब मेरी सेफ में रहती है। लेकिन इसमें डेली वेयर के कपड़े ही रहते हैं मोस्टली, या फिर मेरे जिम के कपड़े रहते हैं, या फिर मेरे शॉर्ट्स रहते हैं इसमें। आज मेरा रूम बहुत मुझे गंदा लग रहा था। गंदा क्या मतलब, जब बेड पे बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो ऐसा लगा रहता है जैसे हाय कितना बेकार रूम हो रखा है। तो मैंने सभी कपड़ों की तह बनाई और इस टोकरी में डाली। तह भाई, जब मुझे इसमें रखने होंगे सेब में, तो मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि मेरी सेब भी भरी रहती है, ये भी भरा रहता है, 2 अटैची और भरी रहती है। क्योंकि मैं घर में है ना, सिर्फ मोस्टली लोअर टी शर्ट में रहती हूँ। जब कभी बाहर जाना होता है मैं तभी पहनती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। क्योंकि मेरा कहीं बाहर जाना होता ही नहीं है, घर में ही रहती हूँ मैं, मोस्टली अपने घर में ही रहती हूँ। तो इसलिए घर में पढ़ाई करनी होती है मोस्टली। अब तो मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि मुझे सुबह उठना पड़ता है। आज भी मैंने पता क्या किया, मैं आज सुबह उठी, उठने के बाद पहले इनको दवाई, खाली पेट की दवाई दी, फिर इनके लिए दलिया बनाया, फिर पापा के लिए 2 रोटी बनाई ताकि वे खा के जाए। क्योंकि कल पापा की, आप यकीन नहीं करोगे, कल मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एसी में भी ठंडे ठंडे पसीने आ गए थे, फिर तुरंत दवाई ली और तब जाके सही हुआ। इसलिए जो फालतू के जो कपड़े थे ना, जो मम्मी के कपड़े थे या इधर के कपड़े थे, तो सब मैंने उनको बाहर रखे, क्योंकि वे कपड़े मैं उनकी अलमारी में रख दूँगी। इसमें सिर्फ मेरे रूम के कपड़े रहते हैं। मम्मा के भी कपड़े कल धोए थे, तो इसमें यहाँ पे सुखाने के लिए डाले, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अब मैं अपना पूरा बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, ताकि इस बिस्तर पर बिल्कुल भी धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। मैं भले इस रूम में लेटती नहीं हूँ, लेकिन मैं इस रूम को फिर भी साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना पढ़ाई वढ़ाई करती रहती हूँ, और इस वजह से मुझे बैठना पड़ता है। कल तो मेरे पापा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब एक तो उन्हें ना 3 दिन से लगातार टेंशन लिए जा रहे हैं, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन लिए जा रहे हैं। पता है, दवाइयों से इंसान ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप है ना, अगर कोई इंसान टेंशन ले रहा है ना दवाई के साथ, तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और मेरे पापा की तबीयत मतलब परसों से ही कमज़ोरी फील हो रही थी, और कल तो इनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मम्मा की दवाई दिलवाने गई थी, क्योंकि मम्मा को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमें अपने है ना डेस्क भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे भी पता क्या होता है, हम भले ही बैठते ना हो, लेकिन धूल मिट्टी ना ज़रूर आ जाती है। तो मैं पर इसे साफ़ डेली करती रहती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे बैठना होता है मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे। अभी तो मेरा फ़ोन गिर गया था, फिर पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा है। ठीक है, मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ इसको। मेरे मम्मी पापा है ना, टेंशन से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उनको दवाई मतलब, पापा तो फिर भी एडजस्ट कर। देखो मेरा रूम देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब कर दिया, सब चीज़ रख दी, कैसा लग रहा है रूम। अब मैं यहाँ पे है ना सारे झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे का जो फर्श था ना वो थोड़ा टूट गया था, तो इस वजह से मैंने ना, वैसे तो मैं कारपेट बिछा के ही रखती हूँ मोस्टली, लेकिन चाहे फर्श टूटा हो चाहे ना टूटा हो, लेकिन चेयर के नीचे, लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ा सा कारपेट वो टूट गया था फर्श, तो इसलिए मिट्टी सी हो जाती है। तब मैं इसको झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा के जब साफ़ हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी एग्जैक्टली मेरा रूम, मैंने अपना रूम कैसे साफ़ कर दिया है। ये वही रूम है जिसमें मेरे छोटे भाई ने भी पढ़ाई की थी। ये वही रूम है जहाँ से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। मतलब इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, लेकिन मुझे फिर भी सफलता हासिल नहीं हुआ है। या तो मैं कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता था, कभी फिज़िकल इंजरी हो जाती, कभी कुछ हो जाता था। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल टच। अभी देखना आप। टेन टेन। अब मैं आपको अपना मोबाइल लेके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है फाइनली ये छोटा सा रूम। देखो कितना साफ़ कर दिया है, सारी मेरी मेहनत वसूल हो गई है। झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे से रूम को साफ़ कर दिया है मैंने। चलो दोस्तों, अब बाय। अब
मैं अभी नहा लेती हूँ, थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी कर दिया हो तो बस मम्मी पापा की वजह से थोड़ा सा